गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है साइमन कमीशन 1927। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन को एक भारतीय विधिक आयोग भी कहा जाता है। देखो, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया है, क्या इसके पीछे रीजन है, जरा हम उसको पीछे से इतिहास को समझेंगे। देखिए कि जब भारत अंग्रेजों की अधीन था, यानी कि गुलाम था, तो उस समय जो अंग्रेज लोग थे तरह तरह के कानून लाते थे, अधिनियम लाते थे। तो इसी तरह एक अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो यह अधिनियम 1919 में लाया था। तो 1919 में अधिनियम लाने के बाद इसमें एक प्रावधान किया गया था। प्रावधान यह था कि अधिनियम के पारित होने के 10 साल बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा और उसमें इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि क्या भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है कहां तक सफल रहा है या फिर कहां तक असफल रहा है। सफल असफल की बात थी उसमें कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत में सफल है कि नहीं सफल है, और अगर सफल है तो कहां तक सफल है, और अगर असफल है तो कहां तक असफल है। और इसमें एक प्रावधान ये भी था कि क्या भारत में जो उत्तरदायी शासन था वो सही दिशा में प्रगति कर रही है, सही दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही है। इसी को लेकर इनको भय था। ये चीज था कि 10 साल बाद, यानी कि अगर 1919 में अधिनियम आया था तो इनको जो है 10 साल बाद यानी कि 1929 में आयोग का गठन करना था। लेकिन इनको एक डर था। डर क्या था? उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे बाल्डविन जो है कंजर्वेटिव पार्टी से आते थे। बाल्डविन को एक डर था, और डर यह था कि 1928 में वहां पर एक चुनाव होना था, जो ब्रिटेन में है। 1928 में चुनाव होना था, ठीक है। 1928 में जब चुनाव था तो 1929 में अगर इनको गठन करना होता, 1929 में अगर गठन करते, क्योंकि इन्हें डर था, बाल्डविन को डर था कि अगर मैं हार जाऊंगा, 1928 में मैं हार जाऊंगा और जो लिबरल पार्टी है वो जीत जाएगी, तो लिबरल पार्टी जो अगर जीत जाएगी तो वो भारतीय समर्थन के लिए एक भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति कर देगी। तो अपने डर की वजह को देखते हुए इन्होंने क्या काम किया, 2 साल पहले क्या कर दिए, एक आयोग का गठन कर दिया, और उस आयोग का नाम है साइमन कमीशन 1927। यानी कि 1927 में एक आयोग का गठन कर दिया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को भारतीय विधिक आयोग भी कहा जाता है, यानी कि भारतीय विधिक आयोग को ही साइमन कमीशन कहा जाता है। दैट्स क्लियर। तो इसमें तो इन्होंने क्या काम किया, जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी के डर की वजह से भाई ये बाल्डविन एकदम सकपका गए थे कि यार डर गए थे, यार बस अब तो मेरा सरकार खतरे में आ गया है, सरकार मेरी गई और लेबर पार्टी आ जाएगी। लेबर पार्टी भारतीय समर्थक है, भारतीय समर्थक आ जाएंगे तो हमारा जो औपनिवेशिक राज्य है, कि भारत राज्य है, वो हमारे हाथों से निकल जाएगा। इस वजह से इनको डर लगी रही कि अगर हम हारे 1928 के चुनाव में ब्रिटेन में, अगर हम हारे तो गई हाथ से, यानी कि भैंस गई पानी में, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या काम करते हैं कि 1927 में भारतीय विधिक आयोग का गठन कर देते हैं। तो भारतीय विधिक आयोग का जो गठन करते हैं वो 8 नवंबर 1927 करते हैं। 8 नवंबर 1927 का गठन करते हैं, जॉन साइमन की अध्यक्षता में करते हैं। तो करने वाला जो व्यक्ति था वो राज्य सचिव है लॉर्ड बर्किनहेड। यहां पर लॉर्ड बर्किनहेड, यह है लॉर्ड बर्किनहेड द्वारा भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो किसकी अध्यक्षता में? जॉन साइमन की अध्यक्षता में। जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन या फिर भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। देखो, ये डर की वजह से एकदम गठन किए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति अगर डर गया है तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है, गंभीर खड़ी हो सकती है, क्योंकि अब डर की वजह से ये निर्णय जल्दबाजी में लेंगे और जल्दबाजी में निर्णय गलत ले लेंगे। और वही होता है इसमें, क्या होता है कि 8 नवंबर 1927 को भारतीय विधिक आयोग का गठन किया गया। गठन किए हैं लॉर्ड बर्किनहेड द्वारा किया गया। किसकी अध्यक्षता में? जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में सभी क्या थे? श्वेत का मतलब यह है कि सभी के सभी अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, तो सभी के सभी श्वेत थे, अंग्रेज थे। अब इसमें जो है जॉन साइमन के अलावा भी 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में एक है जॉर्ज लेन फोक्स हैं, एडवर्ड कैडागन है, क्लेमेंट एटली हैं, और यही क्लेमेंट एटली बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, और बर्नार्ड हार्टसबून है, और ठीक है। तो यहाँ पर देखो हैरी लेवी लासन भी है और डोनाल्ड हावर्ड है।
कुल मिला के 6 सदस्य हैं और जॉन साइमन को लेकर 7 हैं, क्योंकि जॉन साइमन तो अध्यक्ष थे। तो फिर से देखते हैं यहाँ पर 7 सदस्य सभी श्वेत हैं, यानी कि सभी अंग्रेज हैं। कौन कौन है? हैरी लेवी लार्सन, नाम रखना यार, हैरी लेवी लार्सन। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन की अध्यक्षता में या फिर साइमन कमीशन के कौन सदस्य नहीं है, 4 दे देगा, 1 नहीं देगा। तो उसमें से ये ध्यान रखना है कि हैरी लेवी लार्सन, डोनाल्ड हावर्ड, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प की जगह डोनाल्ड हावर्ड, मतलब ट्रम्प करके याद कर लो, डोनाल्ड हावर्ड, ठीक है। जॉर्ज लेन फोक्स, एडवर्ड कैडागन, क्लेमेंट एटली था और बर्नून हार्टसो। अब सवाल ये उठता है, जब इसकी नियुक्ति की गई थी, यानी कि जो भारतीय विधिक आयोग या फिर साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 से किया गया था, इसमें जो है लिबरल यानी कि जो साइमन उदारवादी थे, लिबरल पार्टी के भी सदस्य थे, ठीक है, और एटलीस्ट श्रमिक यानी कि लेबर दल के पार्टी के थे। इसमें सभी पार्टियों के लगभग सदस्य शामिल थे। आगे इसमें देखेंगे, अब इसे देखो, जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस इसको श्वेत कमीशन भी कहता है। क्यों कहता है भैया? कांग्रेस इसलिए श्वेत कमीशन कहता है क्योंकि इसमें जो सातों सदस्य थे, 7 लोग थे भैया, और 7 क्या थे? अंग्रेज थे। 7 क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए जो कांग्रेस था, कांग्रेस इसे श्वेत कमीशन कहता है। कांग्रेस क्या कहता है? इसे श्वेत कमीशन कहता है। जाहिर सी बात है यार। अब बताओ, एक बात बताओ, हमारे भारत देश में हमारे ही ऊपर अधिकार करने के लिए कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आकर अधिकार कर रहा है, हमारे इसमें कोई है ही नहीं, कोई भूमिका ही नहीं है, तो गलत है ना, इसका बहिष्कार करने के लिए। तो इन्होंने क्या काम किया कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने क्या काम किया कि 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में, कहां पे भैया? इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाते हैं। कौन बुलाता है? कांग्रेस बुलाता है। तो सर्वदलीय सम्मेलन, तो सर्वदलीय जो सम्मेलन होता है, तो इस सम्मेलन में क्या कहा जाता है कि जो साइमन कमीशन है, जो साइमन कमीशन आ रहा है, जो भी आ रहा, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम बहिष्कार करेंगे। तो साइमन कमीशन को बहिष्कार करने का निर्णय लिया जाता है। साइमन कमीशन को बहिष्कार करने का निर्णय लिया जाता है, ठीक है। साइमन कमीशन को बहिष्कार करने की क्या किया जाता है? निर्णय लिया जाता है। बात क्लियर हो गई? और यहां पर आगे देखेंगे कि 8 नवंबर 1927 को साइमन यानी कि साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई है, भारतीय विधिक आयोग का गठन होता है, और 11 दिसंबर, 1 महीने बाद 11 दिसंबर 1927 को सर्वदलीय सम्मेलन इलाहाबाद बुलाते हैं, कांग्रेस द्वारा बुलाया जाता है। तो साइमन कमीशन बहिष्कार करने का निर्णय लिया जाता है। और इस समय जो है, अब निर्णय जो साइमन कमीशन बहिष्कार करने का जो निर्णय है, दरअसल वो आधार क्या बनाते हैं कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, और इसी को बेस बनाकर बोलेगा कि भैया साइमन कमीशन को पूर्ण रूप से हम बहिष्कार करेंगे। पूर्ण रूप से क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, हम उसे अपनाएंगे नहीं। बल्कि उस समय जो ब्रिटिश संसद में 2 भारतीय थे, एक थे लॉर्ड सिन्हा, थे, और जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था सकतालवाला। ये ब्रिटिश संसद में 2 भारतीय सदस्य थे, यानी कि लॉर्ड सिन्हा और सकतालवाला। इन दोनों को भी उपेक्षा करके 7 लोग थे, 7 को अंग्रेज थे, 7 लोग अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे। तो इनको जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने कहा भैया इसमें एक भी भारतीय नहीं है, और हमारे देश यानी कि भारत देश में संविधान बनाने के लिए, किसी भी निर्णय लेने के लिए भारत का कोई है ही नहीं, तो फिर काहे बात का हम इसको करेंगे समर्थन, हम इसको बहिष्कार करते हैं, यानी कि साइमन कमीशन का हम बहिष्कार करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था कि जो साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को ना रखने की बात कही थी? ये भी सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो लॉर्ड इरविन है, ध्यान रखना है, कौन है? लॉर्ड इरविन है। लॉर्ड इरविन एक ऐसा व्यक्ति था
जिन्होंने ये बोला कि देखो भैया साइमन कमीशन यानी कि भारतीय विधिक आयोग का जो गठन किया गया है इसमें एक भी भारतीय सदस्य को नहीं रखना, एक भी भारतीय सदस्य को नहीं रखना। किसने बोला? लॉर्ड इरविन ने बोला। तो किसके कहने पर एक भी सदस्य नहीं रखा गया भारतीय? लॉर्ड इरविन के कहने पर। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं रखा गया, किसके कहने पर? लॉर्ड इरविन के कहने पर। ठीक है। अच्छा, तो 1927 में ही जो जिन्ना थे, मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी जिन्ना, 1927 दिसंबर 1927 में दिल्ली अधिवेशन में एक दिल्ली प्रस्ताव लाए थे। और दिल्ली प्रस्ताव उन्होंने लाने के बाद कहा कि भारत के संविधान में जो भावी मसौदा था वो उनमें शामिल था। किसमें? ये दिल्ली प्रस्ताव में। दिल्ली प्रस्ताव लाया था दिसंबर 1927 में और इसको लाए थे जिन्ना ने। तो जिन्ना ने ये कहा, इस जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में जो भारतीय संविधान के मसौदा था वो शामिल था। भारतीय संविधान के मसौदे इसमें शामिल थे, यानी कि जो भारतीय लोग हैं वो अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है और उस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, एम ए अंसारी थे। तो एम ए अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन में इस बात का निर्णय लिया गया कि सबसे पहले जो दिल्ली प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, कांग्रेस द्वारा से स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद फिर साइमन कमीशन बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसी में मद्रास अधिवेशन में क्या गया? साइमन कमीशन बहिष्कार का निर्णय लिया गया। साइमन कमीशन बहिष्कार का निर्णय लिया गया। कब लिया गया? दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन में लिया गया। तो मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय किसने किया था? एम ए अंसारी ने। तो कांग्रेस की तरफ से मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता एम ए अंसारी ने किया था। दिसंबर 1927 में मद्रास में जो कांग्रेस का अधिवेशन था तो वो हुआ था और एम ए अंसारी इसके अध्यक्षता थे। साइमन कमीशन बहिष्कार का निर्णय लिया गया। दैट्स क्लियर। अब इसमें जो है सर्वसम्मति से, ये भी नहीं कि एक दो लोग, सभी लोग, जितने भी सारे लोग थे ना, सब एकदम मान गए थे कि भैया साइमन कमीशन को बहिष्कार करना है, साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं करना है। तो अब इसमें जो समर्थक है, जो मतलब बहिष्कार करने वाली जो पार्टियां थी, बहिष्कार करने वाली पार्टियों में हम जरा देख लेते हैं। इसमें एक लिबरल फेडरेशन था। लिबरल फेडरेशन, ये तेज बहादुर सप्रू की पार्टी थी। लिबरल फेडरेशन, ध्यान रखना है। तो जो लिबरल फेडरेशन है वो बहिष्कार करने के समर्थक थे, यानी कि बहिष्कार उन्होंने किया था, साइमन कमीशन का बहिष्कार। लिबरल फेडरेशन, कांग्रेस तो थे ही, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन ये तेज बहादुर सप्रू की है, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, फिक्की और किसान मजदूर पार्टी, ये सारी पार्टियां जो है बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, यानी कि साइमन कमीशन का बहिष्कार टोटली करते हैं ये। अच्छा, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने साइमन कमीशन का दिल से स्वागत किया। कुछ लोग होते हैं, तो वो लोग भी हैं, तो वो लोग भी जरा नाम बता रहे हैं, पार्टी हैं। तो मद्रास की एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, यानी कि यहां पे आपको लिख देते हैं साइमन कमीशन के जो समर्थक थे, समर्थक की बात कर रहे हैं, जो साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे, साइमन कमीशन का स्वागत किए थे, वो मद्रास की एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी थी। जस्टिस पार्टी एक मद्रास की पार्टी थी। इन्होंने साइमन कमीशन यानी कि साइमन आयोग का स्वागत किया। और इसके अलावा एक पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी है, यूनियनिस्ट पार्टी भी साइमन कमीशन का स्वागत किया, जोरदार स्वागत किया।
लेकिन उसके अलावा भी एक मुस्लिम लीग का एक ऐसा गुट था जो अलग हो गया था। अलग होने के बाद और मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, यानी ध्यान रखना है, मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने भी, मोहम्मद शफी के नेतृत्व में, मोहम्मद जिन्ना का नहीं, मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का स्वागत किया था। क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर की जो एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन था, यानी कि दलित वर्ग संघ था, उन्होंने भी साइमन कमीशन की स्वागत किया था। साइमन कमीशन का उन्होंने भी स्वागत किया था। किसने? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है। तो सेंट्रल सिंह और ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन ने भी आयोग का विरोध नहीं किया था। दो और थी, कौन? सेंट्रल सिख संघ और ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन ने भी साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। अच्छा, 3 फरवरी 1928 3 फरवरी 1928 को साइमन बॉम्बे आ गया। साइमन कहां आ गया? बंबई आ गया। ठीक है। तो 3 फरवरी 1928 को जैसे ही ये बंबई पहुंचा तो जो भारतीय लोग थे उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने काले झंडे दिखाए। अच्छा, जब कोई पार्टियां रैली करती हैं तो अमूमन आमतौर पर जब देखा जाता है कि समर्थक या पब्लिक अगर खुश नहीं होती तो फिर काले झंडे ही दिखाती है कि भैया हम आपका विरोध कर रहे हैं। तो काले झंडे को दिखाकर इन्होंने कहा भैया हम आपका विरोध कर रहे हैं, साइमन कमीशन का हम पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है। तो साइमन कमीशन को बहिष्कार करने के साथ साथ काले झंडे दिखाए और साथ ही साइमन गो बैक का नारा दिया गया। साइमन गो बैक, ये गो बैक का नारा। अच्छा, ये सवाल उठता है साइमन गो बैक का नारा दिया किसने था? साइमन गो बैक का नारा दिया किसने था? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता था। आमतौर पर इसको जो है अगर पब्लिसिटी इन्होंने दिया, इसको लाला लाजपत राय ने दिया। लाला लाजपत राय ने इसे जो है काफी पब्लिसिटी कर दिया था, यानी कि इसका प्रचार प्रचार के माध्यम से कर दिया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों का कहना है कि साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया, लेकिन और भी कुछ किताबों में यह लिखा गया है कि साइमन गो बैक का जो नारा था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने दिया था साइमन गो बैक का नारा। किसने दिया था? साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और कुछ किताबों में यह भी कहा गया है कि साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। अच्छा, तो इस समय लखनऊ में जब भैया बंबई पहुंचा तो बंबई में भी विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, है ना, और साइमन गो बैक का नारा हुआ। सब मतलब पूर्ण रूप से पूरे तरीके से भैया क्या कहिए कि साइमन यहां से चले जाओ, चले जाओ भैया, हम अपना संविधान खुद बना लेंगे। लखनऊ में खलीकुज्जमा ने विरोध किया। खलीकुज्जमा ने विरोध किया और मद्रास में टी प्रकाशम ने इस आयोग का विरोध किया, यानी कि भारतीय विधिक आयोग ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ठीक है। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, यहीं पे लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को लाठियों से मारा गया था जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, यानी कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का विरोध कर रहे थे। तो उस समय लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत भी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उसी दौरान इनको लाठियों से मारा गया था। ठीक है, लाठियां खानी पड़ी। और 31 अक्टूबर को लाहौर में लाला लाजपत राय ने लाहौर में क्या किया? साइमन कमीशन का विरोध किया।
तो 31 अक्टूबर 1928 को 31 अक्टूबर 1928 एक ऐसा दिन था, एक ऐसा समझ लीजिए कि भारतीय इतिहास में एक काला दिन था। तो लाला लाजपत राय को लाठियों से प्रहार किया गया 31 अक्टूबर 1928 को। ये भारतीय इतिहास में एक प्रकार से ब्लैक डे है, काला दिन है। क्यों? क्योंकि भैया जब ये बेचारे बहिष्कार कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके सिर पर लाठियां बरसाई गई। और लाठियां बरसाने के बाद कुछ दिनों के बाद यानी कि 17 नवंबर 1928 को 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। अब जाहिर सी बात है यार, इतनी लाठियां इन्होंने मार खाई हैं, इतनी लाठियां इनको पड़ी बेचारे 31 अक्टूबर 1928 को। तो कुछ दिन बाद यानी 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो जाती है। तो लाला जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं कि जो उस समय जो लाहौर के पुलिस अधीक्षक थे उनका नाम था स्कॉट नाम था। क्या नाम था? स्कॉट। तो स्कॉट लाहौर के उस समय पुलिस अधीक्षक थे। इन्होंने सबसे पहले ही लाठियां चलाई थी। ठीक है, इन्होंने ही लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलाई थी। तो मरने से पहले लाला लाजपत राय ने क्या बात बोला था? बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वो वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ठीक है, मेरे ऊपर लाला लाजपत राय ने कहा मेरे ऊपर जो लाठियों की प्रहार की गई है वही एक दिन क्या होगा? ब्रिटिश साम्राज्य में या के ताबूत में आखिरी कील होगी। तो मोतीलाल नेहरू ने भी जो है इनको कहा कि प्रिंस एमंग पीस मेकर्स। मोतीलाल नेहरू ने इनके डेथ पर, इनके जब इनकी मृत्यु हो गई, जब शहीद हो गए, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि लाला लाजपत राय प्रिंस एमंग पीस मेकर्स थे। क्या है? और गांधी जी ने कहा कि लाला जी की मृत्यु ने एक बड़ा शून्य उत्पन्न कर दिया है। ये गांधी जी का वर्ड है। गांधी जी ने कहा कि लाला जी की मृत्यु से क्या हुआ? एक शून्य उत्पन्न कर दिया, और जिसे भरना मुश्किल है वो एक देशभक्ति की भांति मरे हैं। मैं नहीं मानता कि उनकी मृत्यु हुई है, वह अभी जिंदा है। गांधी जी ने यह भी बोला था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। तो कभी कभी एग्जाम ये पूछ लेता है कि गांधी जी ने किस नेता के लिए ये शब्द बोला था कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया? तो वो लाला लाजपत राय के लिए बोले थे। ठीक है, जिन्ना ने भी एक बात बोला था। जिन्ना ने कहा था कि इस क्षण लाला जी की मृत्यु भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जॉन साइमन ने भी शोक प्रकट करते हुए कहा कि रिमूवल ऑफ एन आर्डेंट सोशल वर्कर एज वेल एज ऑफ अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल वर्कर। ये जॉन साइमन के शब्दों से भी है। तो कुल मिला के अब ये देखना है कि जॉन साइमन भारत में 2 बार आया। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि जॉन साइमन भारत में कितनी बार आया है। तो बहुत सारी किताबों में नहीं लिखा होता है। तो जॉन साइमन भारत में 2 बार आता है। 2 बार साइमन कमीशन आता है। एक तो फरवरी में आता है, यानी कि फरवरी जो 3 फरवरी को आया था, फरवरी मार्च 1928 को ये पहली बार आता है साइमन कमीशन भारत आता है। और दूसरी बार जो आता है वो अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929। ठीक है, अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 ये दूसरी बार आता है साइमन कमीशन भारत में 2 बार आता है। एक आता है फरवरी मार्च 1928 में, दूसरी बार जब आता है तो अक्टूबर 1928 में आता है, और अब रहता है 1929 अप्रैल तक। ठीक है, अप्रैल 1929 तक रहता है। तो इन्होंने क्या किया? इसके बाद क्या करता? साइमन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। मई 1930 में इन्होंने क्या किया? रिपोर्ट दे दिया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1923 में दे दिया, और इसी के परिप्रेक्ष्य में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो यहां पर एक चीज यह है कि इन्होंने क्या बात बोला था रिपोर्ट में
तो रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने की और बर्मा को भारत से अलग करने की जैसे कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की। इन्होंने क्या सिफारिश की? इन्होंने ये बोला कि बर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए। इन्होंने कहा भारत से क्या कर देना चाहिए? अलग कर देना चाहिए। बर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए। बर्मा को भारत से क्या कर देना है? अलग कर देना है। और इन्होंने ये भी कहा कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन, ठीक है, लागू करने की। प्रांतों में क्या है? प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने की। और साइमन कमीशन रिपोर्ट में भी कहा गया कि भारत में संघीय सरकार और उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन करना, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के क्या करना है? अधीन करना है। यानी कि भारत सरकार के ही अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय हो उनके अधीन करना है। सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत बनाना। सिंध और क्या हो रहे हैं? सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत, नया स्टेट, नया प्रांत बनाना है सिंध और उड़ीसा को। और भारत परिषद को बनाए रखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अधिकारों में कमी है उनको भी पूरा किया जाए। ठीक है, तो सिर स्वामी अय्यर ने साइमन रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी कहा है। कौन कहा है? उनका नाम है सर शिव स्वामी। इन्होंने साइमन रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी कहा है। रद्दी की टोकरी, दैट्स क्लियर। तो ये हमारा आज का टॉपिक है साइमन कमीशन 1927, जिसे हम भारतीय विधिक आयोग भी कहते हैं। तो कुल मिला के हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य, सभी के सभी अंग्रेज थे, यानी कि जिसे कांग्रेस ने श्वेत कमीशन कहा था। 3 फरवरी 1928 को ये बंबई पहुंचे। इसके बाद यहाँ पे साइमन बहिष्कार का पूरी तरीके से निर्णय लिया गया। साइमन बहिष्कार हो, साइमन गो बैक के नारे दिए गए। ठीक है, तो आगे की जो टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट है। इसके बाद ये नेहरू रिपोर्ट की बात भी आती है। तो नेहरू रिपोर्ट हम नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको बताएंगे।